केबे केबे इतिहासर सबुठु बड़ कहानी सबुठु साधारण जिनिस भितरे ही लुचि रही थाए। धरंतु गोटे पुराणा चिठी किंबा एक जीर्ण पत्रिका, एगुड़िक केवल कागजर खंड नुहे बरं अतीतकु देखिबा पई गोटे गोटे झरका। आज आमे ठीक एही प्रश्नर उत्तर खोजिबा। तेबे चालंतु समयर पछकु जाई एक एमिति यात्रा आरंभ करिबा जेउठी किछि मुद्रित शब्द आमकु एक संपूर्ण जुगर कहानी कहिबा। आउ आमर एही यात्रार मार्गदर्शक हेउछि अखंड ज्योति नामक एक पत्रिका। देखिबाकु तो एहा बहुत साधारण, किंतु एहार प्रतिटी पृष्ठारे सेही समयर लोकंक जीवनर प्रतिछबि लुचि रहिछि। तेबे देखंतु एहा 1940 मसियारे अखंड ज्योति संस्थान द्वारा प्रकाशित होइथिला। आउ पृष्ठा संख्या मात्र 36। किंतु भाबंतु तो एही छोट 36 पृष्ठा भितरे केउ प्रकारर विचारधारा लुचि रहिथिला। पत्रिकार प्रथम भाग ही आमको सीधा आध्यात्मिकता एवं दर्शनर गभीर दुनियाकु नहीं जाउछि। एथिरु स्पष्ट जना पड़ुछि जे सेतेबेलेर पाठक माने केवल मनोरंजन खोजु नथिले, बरं जीवनर गभीर अर्थ बुझिबाकु चाहुथिले। किंतु काहिंकी? गीतार कर्मयोग भଳି विषयवस्तु देखिले लागुछि जे लोकमाने निजर दैनन्दिन कर्तव्य आउ कर्मकु नेई द्वंद्वरे थिले। सेमाने जानिबाकु चाहुथिले जे एही अस्थिर दुनियारे सठिक पथटी प्रकृतरे कोण। किंतु कथाटा कोनसे गोटे निर्दिष्ट धर्म भितरे सीमित नथिला। सार्वभौम धर्म भଳି शीर्षक एक बड़ चिंताधारा आडुकु इंगित करुछि। लागुछि जेमिति लोकमाने धार्मिक मतभेदरु उपरकु उठी समस्तंक पाई एक साधारण सत्य खोजुथिले। आउ एइटा देखंतु सेही जुगर एहा एक बहुत बड़ प्रयास थिला। विश्वास आउ विज्ञानकु एकाठी करिवा। हिंदू धर्म वैज्ञानिक अटे। एही धारणा दर्शाउछि जे लोकमाने केवल अंध भावरे विश्वास करिवा परिवर्ते तर्क एवं विज्ञानर दृष्टिकोणरु निज धर्मकु बुझिबाकु चाहुथिले। एही सब बड़ बड़ दार्शनिक प्रश्न परे पत्रिकाटी पाठकंकु व्यक्तिगत विकास आडुकु नहीं जाउछि। कारण बोधुए सेमाने विश्वास करुथिले जे दुनियाकु बुझिबा आगुरु निजुकु बुझिबाटा बेसी जरूरी। मजा कथा हेउछि पत्रिकाटी केवल उपदेश देउ नथिला, बरं सीधा सड़क प्रश्न पचारुथिला। आपणଙ୍କ ठारे केते आत्मविश्वास अछि? एभळे प्रश्न पाठकंकु निज भितरकु देखिबाकु बाध्य करुथुला, जाहाकि आत्म उन्नतिर प्रथम पाहाच। स्मरण शक्ति बढ़ाइबार उपाय एही विषयटिकु देखिले लागुछि जेमिति आमे आजिर कोनोसी सेल्फ हेल्प ब्लॉग पढुचे। एथिरु जणा पडुछि जे लोकमाने सेबेठारु ही निजर मानसिक क्षमता बढ़ाइबा पई व्यवहारिक उपाय खोजुथिले। आमे जदि आजिर समय सहित तुलना करिबा तेबे 1940 रो स्मरण शक्ति बढ़ाइबार उपाय आउ आजिर ब्रेन ट्रेनिंग एप्स भितर किछि फरक नाही। हाँ, उपाय बदली जाइछि, किंतु निजको उन्नत करिवार इच्छाटा सेमति ही अछि। आउ एही आत्म उन्नति केवल मानसिक स्तररे सीमित नथिला। शक्तिवर्धक योगासन भଳି लेखा प्रमाण करुछि जे शारीरिक सुस्थताकु मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तिर एक गुरुत्वपूर्ण अंग बोली धरा जाउथिला। एबे आसंतु पत्रिकार सबुठु रोमांचकर भागकु, जोटी पाठक मानंकु रहस्यमय एवं अजणा दुनिया आड़कु निया जाउथिला। एहा सेही समयर लोकंकर अजणाकु जानिबार प्रबल आग्रहकु देखाउछि। कल्पना करंतु तो जदि काहार चेहरा देखि तार स्वभाव विषय जानी होई जाए, एही प्रश्नटी सेतेबेले लोकंक मनरे केते कौतूहल सृष्टि करुथिबो। शारीरिक लक्षणरू मनुष्यर परिचय एही विषयटी फिजियोनॉमी बा सामुद्रिक शास्त्र उपरे आधारित। एहा एक प्राचीन विश्वास जेउठी मने करा जाए जे मनुष्यर बाह्य गठन तार व्यक्तित्वर परिचय देइथाए। शारीरिक लक्षण तो गोटिए कथा, किंतु पत्रिकाटी एहाठु भी आहुरी गभीर आहुरी बड़ प्रश्नटी उठेबाकु साहस करिथिला। मरिबा परे आमर कौन हुए? एही प्रश्नटी प्रत्येक जुगर प्रत्येक मनीषकु चिंतित करिछि। पत्रिकाटी तार पाठकमानंक पई एही महारहस्यर समाधान करिबाकु चेष्टा करुथिला। एहा सहित एथिरे मेस्मेरिज्म विषय भी लेखा थिला, जहाकु आपण माने हिप्नोटिज्मर पुराणा रूप बोली कहि पारंती। एहा मनर गुप्त शक्ति एवं चेतनार विभिन्न स्तरकु बुझिबार आग्रहकु दर्शाउछि। तेबे एही सबु विषयकु जदि आमे एकाठी देखिबा तेबे केउ भଳି चित्रटिए सामनाकु आसुछि। एथिरु स्पष्ट जणा पडुछि जे एहा खाली गोटे पत्रिका नथिला। एहा थिला जीवन जापन पई एक संपूर्ण निर्देशिका। एथिरे जीवनर दार्शनिक भित्ति, आत्म उन्नतिर व्यवहारिक उपाय एवं ब्रह्मांडर रहस्य सबु किछि थिला। इंग्राजी रे गोटे शब्द अछि जाइट गाइस्ट, जार अर्थ हेउछि कौनसी एक निर्दिष्ट समयर लोकंकर चिंता, भावना एवं मनोभावर प्रतिफलन। आउ एही पत्रिका 1940 दशकर जाइट गाइस्ट को पूरा पूरी धरी रखिछि। आमको भूली जिबा उचित नहे जे इहा थिला 1940 मसिहा।
ଗୋଟେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଏମିତି ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭରା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସ୍ଥିରତା, ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା। ଏହି ପତ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେହି ପିଢ଼ି ନିଜର ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ଆମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ହେଲେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।